फर्जी खबरें देश में बवाल कर सकती हैं, प्रधानमंत्री कहा। ऐसी खबरों पर लगाम के लिए उन्नत तकनीक जरूरी। जनसत्ता ब्यूरो, नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कोई एक फर्जी खबर भी पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है, लिहाजा उन पर लगाम लगाने के लिए देश को उन्नत तकनीक पर जोर देना होगा। प्रधानमंत्री ने पुलिस प्रौद्योगिकी मिशन पर जोर दिया, जिससे सभी राज्यों को अपराध की रोकथाम के लिए सबसे अच्छी साझा प्रौद्योगिकी और आपसी सहयोग मिल सके। वहीं उन्होंने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी का विचार भी प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने सूरजकुंड में आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी जानकारी को दूसरों के पास आगे भेजने से पहले विश्लेषण और सत्यापित करने के बारे में लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी जानकारी को आगे भेजने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और इस पर विश्वास करने से पहले इसे सत्यापित करना अत्यंत आवश्यक है। हर मंच पर ऐसी सूचनाओं को सत्यापित करने के तरीके हैं। यदि आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इसकी जांच परख करेंगे तो आपको इसका एक नया संस्करण मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया को सिर्फ जानकारी के स्रोत के रूप ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी फर्जी खबर पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। उन्होंने कहा कि नौकरियों में आरक्षण के बारे में पूर्व में चली फर्जी खबरों के कारण बेबाक बोल जब नेट मुकाबिल हो सत्य और कथा। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में कहा, अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य साझा प्रौद्योगिकी तैयार करें। मोदी ने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी का विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह 5, 50 या 100 सालों में हो सकता है, लेकिन हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। भारत को नुकसान भी हुआ है। उन्होंने कहा कि इनके प्रवाह को रोकने के लिए हमें उन्नत प्रौद्योगिकी पर जोर देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोत्तम तकनीक सुनिश्चित करते हुए राज्यों को किसी भी बजटीय बाधाओं से बचना चाहिए जो तकनीकी प्रगति को अपनाने के रास्ते में आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि आपराधिक दुनिया का वैश्वीकरण हो गया है। हिंदी पट्टी में पत्रकारिता का विमर्श शुरू होते ही साहित्य सहोदर की तरह मौजूद हो जाता है। कालक्रमानुसार तो साहित्य को पत्रकारिता की मात्र संस्था ही कहा जा सकता है, लेकिन हिंदी पट्टी में साहित्य व पत्रकारिता का तुलनात्मक अध्ययन पत्रकार व साहित्यकार दोनों के लिए पसंदीदा रहा है। दोनों एक दूसरे को खारिज करने की हद तक पसंद करते हैं। 5 उन्होंने जोर दिया कि हमें उनसे अपराधियों 10 कदम आगे रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपराध अब स्थानीयकृत नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। इसीलिए राज्य एजेंसियों के बीच तथा केंद्र और राज्य एजेंसियों में आपसी सहयोग अहम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे साइबर अपराध हो, बाकी पेज 10 पर